तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। संसार में हर एक राज्य जो हम देख रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। चाहे किसी का भी राज्य इस धरती के ऊपर है, वो चिरस्थायी नहीं है, वो कुछ समय का है और वो नष्ट हो जाएगा। जिस दिन हमारा खुदावंद अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों के ऊपर भेजेगा, उस समय सारे राज्य नष्ट हो जाएंगे। जितनी भी हुकूमतें हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी, नेस्तो नाबूद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उनका पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उनका नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसा हमारा खुदावंद है क्योंकि वो अपने पवित्र कलाम के द्वारा मुझे और आपको, हम सबको ये बता रहा है कि जो उसका राज्य है वो युग युग का है और उसकी जो प्रभुता है वो सब पीढ़ियों तक बनी रहने वाली है। वो अनंत राज्य है, वो चिरस्थायी राज्य है, वो सदा का राज्य है और उस राज्य के लिए मुझे और आपको खुदावंद तैयार कर रहा है अपने पवित्र वचन के द्वारा। तो आनंदित हो जाएं क्योंकि हमारे खुदावंद का राज्य सदा का राज्य है। हालेलुया। और उसी राज्य में मैं और आप, हालेलुया, उसके पवित्र डरवैये बनकर एक दिन उठा लिए जाएंगे और स्वर्ग को जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। हमारा परमेश्वर इस धरती के ऊपर जो गंदी अंधकार की ताकतें हमको निराश करती हैं, हमारे जीवन में हालेलुया तकलीफों को लाकर हमें विश्वास में कमजोर करती हैं, यहोवा परमेश्वर एक वायदा दे रहा है आज आपको। वो बोल रहा है कि वो गिरते हुओं को संभालने वाला है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करेगा। हालेलुया। शर्त यह है कि उसके सामने उसके पवित्र डरवैये बनकर अपने आप को प्रभु को अर्पण कर दो, समर्पित कर दो। आपका आप में कुछ भी ना रहे। मैं बोल रही थी कि प्रभु मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मैं अपने लिए संसारिक अभिलाषाओं के लिए मर चुकी हूँ और मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आज मैं ये प्रार्थना कर रही थी और सच में मसीह हमारे अंदर जीवित होना चाहिए। संसार की कूड़ा करकट बनकर गंदी अभिलाषाएं जो हमें नरक की ओर लेकर जाने के लिए परमेश्वर की हजूरी से हटाकर हालेलुया अपनी ओर आकर्षित करके खींचती हैं, उन सब से अलग हो जाएं, उन सब को त्याग दें। हालेलुया। उनकी ओर देखें भी ना बल्कि खुदावंद की ओर देखें, क्योंकि शैतान हमें कमजोर करता है। शैतान हमें परमेश्वर की उस महान पवित्र योजना से अलग करता है जो हमें हालेलुया धरती के ऊपर प्रभु के काम करने के लिए और अनंत राज्य में जाने के लिए एक बड़ी हालेलुया रुकावट है। और परमेश्वर के सामने कहें, अगर आप हालेलुया झुके हुए हैं, आप हालेलुया कमजोर हैं, आप गिरे हुए हैं, चाहे वो आत्मिक अवस्थाएं हैं, चाहे आपकी हालेलुया संसार को लेकर, आपके परिवार को लेकर, आपकी हालेलुया खुद की हालेलुया पारिवारिक समस्याएं हैं, आज उनको यहोवा परमेश्वर के सामने बयान करें, उनकी दोहाई दें, प्रार्थना करें उनके लिए कि यहोवा परमेश्वर मैं इस अवस्था में गिरा हुआ हूँ, मैं इस अवस्था में कमजोर हूँ, तूने वायदा किया है कि तू गिरते हुओं को संभालेगा और हालेलुया वो हमें सीधा खड़ा करेगा। जितने भी झुकी हुई अवस्था में हैं, आत्मिक रीति से हो या भौतिक रीति से हो, आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। आज मुझे और आपको ऐसे ही परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हालेलुया उसके निकट आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा अपनी गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणामय है। परमेश्वर जब कार्य करता है, एक धर्मी जन की पुकार सुनकर वो विलंब नहीं करता।
योना के उदाहरण को जब हम देखते हैं, वो हालेलुया मछली के पेट में जब 3 दिन रात पड़ा रहा, वहां पर उसने हालेलुया दोहाई दी यहोवा परमेश्वर की, और यहोवा परमेश्वर ने उस हालेलुया बड़े मच्छ के पेट में से भी उसे निकाल कर धरती के ऊपर उगलवा दिया। हालेलुया जब उसने दोहाई दी तब वो निकला, जब तक वो दोहाई नहीं दे रहा था वो उसी मच्छ के हालेलुया पेट में पड़ा हुआ था। हालेलुया कितनी गंदगी होती है मछली के अंदर, वो उसी राल में, उसी गंदगी में लिपटा हुआ, उसी हालेलुया सड़ाहट में, बदबू में हालेलुया लिपटा हुआ था, उसके पेट में था, क्योंकि उस मच्छ ने योना को पूरा ही निगल लिया था, उसे खाया नहीं था, उसे नष्ट नहीं किया था, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के तहत उसके हालेलुया जीवन में हो रहा था। और जब आप भी योना के जैसे किसी भी असमंजस में हैं, किसी भी समस्या में हैं, योना को हालेलुया याद करें, उस उदाहरण को याद करें, उस हालेलुया पवित्र व्यक्ति को याद करें जिस रीति योना ने हार नहीं मानी और हालेलुया मच्छ के पेट में जब उसने परमेश्वर को पुकारा, दोहाई दी, तब वो हालेलुया उस समस्या से आजाद हो गया। मैं और आप भी इसी रीति आजाद होंगे जब ऐसे महान उदाहरणों को याद करेंगे कि पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है। संसारिक उदाहरणों को याद ना रखें कि संसार आपके लिए क्या कर रहा है, संसार की सरकार आपके लिए क्या कर रही है, आपका पड़ोसी आपके लिए क्या कर रहा है, आपका समाज आपके लिए क्या कर रहा है, आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप हालेलुया उनकी ओर ना देखें, वो आपके लिए क्या करें, आप यहोवा परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि वो जब करेगा तो अद्भुत करेगा, और वो जब करेगा तो वो सदा बना रहेगा, खत्म नहीं होगा, नाश नहीं होगा। हमारा खुदावंद यही चाहता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे।